महाराष्ट्र की सियासत में कैश कांड के जिन्न ने उथल पुथल मचा दी है। इस मामले को कांग्रेस देश भर में उछाल रही है। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के रुपए बांटने का जिक्र किया है। पटवारी ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने रिकॉर्ड बरामद किया है, जिससे खुलासा होता है कि तावड़े ने 15 करोड़ रुपए बांटे हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में 600 जनप्रतिनिधियों के खरीदे जाने का दावा किया है। पटवारी ने विजयपुर उपचुनाव में शिकायतों पर सुनवाई नहीं किए जाने का हवाला देते हुए चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा है। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तावड़े जी नगद करोड़ों रुपए बांटते हुए पकड़ा गए। कोई प्रशासन ने नहीं पकड़ा, कोई चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा, कोई पुलिस ने नहीं पकड़ा, जनता ने पकड़ा, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। फिर जब पुलिस आई तो लगभग 15 करोड़ रुपए का हिसाब एक डायरी में और मिला जो वो बांट चुके थे। भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ पवित्र बचा था सबको ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने। ऐसे 600 से ऊपर जनप्रतिनिधियों को 10 साल में खरीदा बेचा गया। हमने विजयपुर के चुनाव में देखा कि कितना एक तरह से निस्सहाय हो गया चुनाव आयोग। ताकत नहीं बची, रीढ़ की हड्डी टूट गई, समाप्त हो गई चुनाव आयोग। तावड़े जी का रंगे हाथ पकड़ाना, जो लोकतंत्र का बलात्कार ये लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कर रखा है, वो जबरदस्ती लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश, वो एक महसूस कराती। महाराष्ट्र में एक एक सीट पे 50-50 करोड़ में चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। तो आपको बता दें कि कैश कांड को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। यहां पर अगर बात की जाए तो भोपाल में जीतू पटवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कैश कांड पर यहां पर सियासत होने की बात यहां पर कही है। इसके साथ साथ 600 उम्मीदवारों की खरीदी बिक्री वाली बात भी यहां पर की गई है। तो आपको बता दें भोपाल से ये बड़ी खबर, एमपी में महाराष्ट्र के मामले की गूंज सुनाई दे रही है। कैश कांड पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है और जीतू पटवारी ने यहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में कैश कांड के जिन्न ने उथल पुथल मचा दी है। इस मामले को कांग्रेस देश भर में उछाल रही है। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के रुपए बांटने का जिक्र किया है। पटवारी ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने रिकॉर्ड बरामद किया है, जिससे खुलासा होता है कि तावड़े ने 15 करोड़ रुपए बांटे हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में 600 जनप्रतिनिधियों के खरीदे जाने का दावा यहां पर किया है। इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, यहां पर जिस तरीके से जीतू पटवारी ने अब भाजपा पर यहां पर निशाना साधा है और उन्होंने पिछले 10 साल में 600 जनप्रतिनिधियों के खरीदे जाने का दावा भी किया है। जी क्या कहना चाहिए? ये अब तो सब राष्ट्रीय महासचिव का मतलब एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मान के चलिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव और प्रधानमंत्री तीनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। और जब आचार संहिता वहाँ लगी हुई है और वहाँ वो राष्ट्रीय महासचिव नहीं रुक सकते हैं, फिर भी रुके हुए पैसे बांट रहे हैं। करीब 15 करोड़ रुपए उन्होंने वहाँ पैसा बांटा है। उनकी डायरी में लेन देन मिला है, उनसे कैश पकड़ा गया है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। और उनके नेता जो अजीत पवार हैं, उनके गठबंधन के, वो भी कह चुके हैं कि जब हम सरकार गिराते हैं तो अडानी जी हमारे साथ में बैठते हैं। और ये पहला केस नहीं है। इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण भी पकड़े गए थे। एक और इनके केंद्रीय मंत्री थे दिलीप सिंह जूदे, वो भी पकड़े गए थे। उन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। हम तो लगातार कंप्लेन करते हैं, चुनाव आयोग को कंप्लेन करते हैं, चुनाव आयोग सुनता कहाँ है। वीडियो आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। ऐसे में तो उस राष्ट्रीय महासचिव को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए था। एफआईआर भी नहीं हो रही थी। वो तो जनता वहाँ थाने का घेराव कर लिया, तब कहीं जाकर एफआईआर हुई है।
50-50 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं। अभी जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में तोमर, उन्होंने तो स्वयं मीडिया से कहा था कि मुझे भी 50 करोड़ में खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। राम पांडे जी हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। राजपाल सिसोदिया जी, यहाँ पर जिस तरीके से मामला एमपी में महाराष्ट्र मामले की गूंज सुनाई दे रही है और यहाँ पर जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी है, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कैश कांड को लेकर के यहाँ पर सियासत गरमाई हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 600 जनप्रतिनिधियों के खरीदे जाने का दावा भी उन्होंने किया। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर राम पांडे जी भी प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आपका स्टेटमेंट जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 600 जनप्रतिनिधियों का पिछले 10 साल में खरीदे जाने का दावा किया है और लगातार चुनाव आयोग पर यह आरोप भी कांग्रेस लगा रही है कि सब कुछ सामने होता लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। देखिए, अभी तो आरोप है और आरोप निराधार आरोप है, किसी प्रकार का कोई आधार नहीं इन बातों का। यार जीतू पटवारी जी जो है कुछ भी बातें उठपटांग तरीके से बोलना और चर्चा में बने रहना, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। बेहतर होगा कि वो कल जब कार्यकारिणी जो कर रहे हैं कांग्रेस की, तो उसका एजेंडा क्या जरा वो तो बताए मीडिया को आके। अब महाराष्ट्र की घटना और महाराष्ट्र की भी घटना जो कि घटना है ही नहीं, किसी प्रकार का कुछ जैसा बोला जा रहा है ऐसा कुछ वहां हुआ ही नहीं। पर अब कांग्रेस लगी है चिल्लाने में, लगे हैं कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में हो गया ये हो गया। अरे भैया तुम्हारा घर संभाल लो, वो संभल नहीं रहा है। कार्यकारिणी रखी है 23 तारीख के पहले, उस कार्यकारिणी में किसको बुलाया है किसको नहीं बुलाया, एजेंडा बनाया नहीं बनाया, वो चिंता तो हो नहीं रही जीतू जी से। कांग्रेस का मूल चरित्र ये है कि जो इनको काम मिलता वो करना नहीं और अगल बगल की बातें करना। देखिए, ये जनप्रतिनिधि खरीदने की बेचने की ये जो बातें है, कांग्रेस के लंबे समय से आरोप लग रहा है। 2018 के बाद की सरकार के बाद में जब इनकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की गिरी थी, जब से लेके आज तक ये चिल्ला रहे हैं कि खरीद पर कोई खरीद, एक सबूत लाके नहीं दे सके, एक माटी का पुतला लाके सामने नहीं खड़ा कर सके जो ये बोले कि डॉक्टर राम पांडे जी, यहाँ पर राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आधारहीन बात कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि एक भी सबूत बता दीजिए। ये सबूत तो सरेआम चल रहा है, वीडियो चल रहा है, मीडिया चला रहा है, जनता चला रही है। विधायक ने उनको वहां जाकर पकड़ा है, दूसरी पार्टी के 2 विधायकों ने जाकर पकड़ा हुआ है। अब इनका तो क्या है, कल कह देंगे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे ही नहीं, अटल जी हमारी पार्टी में थे ही नहीं, बंगाल लक्ष्मण तो हमारी पार्टी में थे ही नहीं। इन झूठों का क्या भरोसा, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने तो बोल दिया 15-15 लाख का, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। तो अब ये इनके झूठ के कारण ही तो देश बर्बाद हो रहा है। कहाँ जा रहा है आज देश? गरीबी में दुनिया में नंबर 1 पर आ रहा है, पॉल्यूशन में आ रहा है, शिक्षा का स्तर क्या हो रहा है, स्वास्थ्य का स्तर क्या हो रहा है। मतलब सब पूरे 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। इतनी गरीबी हमारे देश में लाती है, ये इनको समझाना मतलब भगवान के बस में भी नहीं है। ये कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं, सरेआम घटनाओं को झुठला देते हैं। अभी विजयपुर में आदिवासियों पर गोलियां चली, मना कर दिया। आदिवासियों के ऊपर पेशाब की गई, इन्होंने मना कर दिया। कहते हैं बेरोजगारी है ही नहीं, कहते हैं महंगाई है ही नहीं, और कहते $1 के बराबर आ जाएगा, डीजल 35 रुपए का मिल जाएगा। तो ये इन झूठों से तो भगवान भी हार गया है। तो राजपाल सिसोदिया जी क्या कहेंगे आप? अगर कांग्रेस की सब बातें सही है और हम जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो देश की जनता लगातार तीसरी बार हमको जो है विश्वास कर रही है। प्रदेश के अधिकांश प्रदेशों में, देश के अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी की सरकार है। तो ये क्या हवा में है क्या? और आप इतने सच्चे और आप इतने कर्मठ हो कांग्रेस के लोग, तो आप 0 बटा सन्नाटा क्यों हो गए? आपको क्यों जनता ने नकार दिया, क्यों कुर्सी से नीचे उतार दिया? तो जिस कांग्रेस का सूर्यास्त नहीं होता था इंदिरा जी के समय में, जिसके 400 से ऊपर सांसद हुआ करते थे, वो कांग्रेस इस स्थिति में आ गई कि 2 अंकों में सिमट गई है। और अभी भी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे, बिना सिर पैर की बातें कर रहे। जब सिर पैर की बातें करें तो जनता विश्वास भी करे। अब कुछ भी बोल देना और कुछ भी कह देना, ये कांग्रेस के नेताओं का फितरती जो है दिमाग है, फुर्सत का दिमाग है। इनके पास काम कुछ है नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर। जीतू पटवारी जी के पास कुछ काम ही नहीं है आज। जी तो बिल्कुल, एमपी में महाराष्ट्र मामले की गूंज सुनाई दे रही है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी प्रवक्ता, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।